श्री मात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। मित्रों, आत्मा शाश्वत है, वह केवल कपड़ों की तरह शरीर बदलती है, नष्ट नहीं होती। लेकिन एक जन्म से दूसरे जन्म का परिवेश, स्वरूप, आकार, प्रकार, ये सब कैसे तय होता है? इसका आधार क्या है? इसका आधार है कर्म सिद्धांत। और कर्म सिद्धांत की दो मान्यताएं हैं, अकृत अभ्यागम और कृत प्रणाश। अकृत अभ्यागम यानी जो कर्म आपने नहीं किया उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा, और जो कर्म आपने किया है उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। ये कृत प्रणाश कहता है, यानी उसका फल नष्ट नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि हमारे कर्म सदैव शुद्ध हों। कर्मों में शुद्धता मनसा वाचा और कर्मणा से हो, क्योंकि कर्मों के आधार पर ही पाप और पुण्य प्रारब्ध के रूप में संचित होते हैं। हमारे आज के दुखों का कारण पूर्व जन्म में किए गए कोई न कोई पाप कर्मों के फल का उदय ही है। आइए जान लेते हैं आज के पंचांग को। आज 2 मई सोमवार, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज नक्षत्र है कृतिका। आप में से जिन भी जातकों का जन्म नक्षत्र कृतिका है, उन्हें आज गूलर का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसके बड़ा होने तक उसकी देखभाल करें। ऐसा करने से आपके करियर को ऊंचाइयां मिलेगी। योग आज सौभाग्य है। सौभाग्य योग दोपहर 3:37 तक रहेगा। उसके बाद में शोभन की शुरुआत हो जाएगी। करण आज बालव है। इसमें घूमने फिरने के काम सफल रहते हैं। आज दिशाशूल पूर्व दिशा में है। परिहार के लिए आप शीशे में अपना चेहरा देखकर निकल जाएं। राहु काल देखिए, राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। शुभ काल जान लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:58 से लेकर दोपहर में 12:50 तक रहेगा। और अमृत काल आज रात्रि 9:55 से लेकर 11:41 तक है। चंद्रमा आज पूरे दिन रात वृषभ राशि पर संचार करेंगे। मित्रों, आज शिवाजी जयंती है। आज वृष राशि स्थित चंद्र दर्शन भी है, यानी आज रात्रि में चंद्र दर्शन अवश्य करें। आज रात्रि के बाद से धातु विशेषकर चांदी, सोना और तांबा में गटाबड़ी के बाद तेजी बन सकती है। अनाज, धान आदि के भी भाव बढ़ सकते हैं। बात करते हैं समस्याओं के विशेष उपचार की। आज हम सर्वप्रथम बात करेंगे कुल देवता और कुल देवी के बारे में। ये कौन होते हैं और इनसे संबंधित क्या परंपरा का निर्वहन करना होता है? जरा सोच कर देखिए कि यदि हमारे घर में कोई बुजुर्ग बैठे हों और जरा भी हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दें, उन्हें भोजन पानी भी ना पूछा करें और दिखावे के लिए बाहर के बुजुर्गों के प्रति बहुत प्रेम दिखाएं, जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, क्या ऐसा करने से उनकी आत्मा आपको आशीर्वाद देगी? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी प्रकार आपके घर के कुल देवता और कुल देवी आपके प्रधान पूर्वज हैं। वे आपके घर के सबसे बड़े हैं, और यदि आप उनको भूल चुके हैं तो आपकी समस्याओं का ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आज बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपने घर के देवी देवताओं के बारे में जानते ही नहीं, उन्हें ज्ञात ही नहीं है, क्योंकि पुराने लोग अब नहीं रहे अथवा शहरी जीवन के लाइफस्टाइल की वजह से इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मित्रों, जिस शक्ति को आपकी पीढ़ियों ने पूजा, उनसे लाभ प्राप्त किया, और अचानक यदि आप उन्हें भूल जाएं, उन्हें याद करना बंद कर दें, तो शक्ति ही है। और उसके परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों के कार्यों में दिक्कतें आने लगती हैं। उनके शादी लायक बच्चों की शादियों में बाधा, कमाने लायक बच्चों के नौकरी और व्यापार में रुकावट। हर समय घर में कोई न कोई रोगी बना रहता है। एक समय ऐसा भी आता है जब एक घर के वंश परंपरा रुक जाती है, यानी आगे संतानें होना बंद हो जाती है। ये लक्षण है कि आपके घर के देवी देवता आप पर प्रसन्न नहीं हैं।
और अगर आपको ज्ञात है कि आपके देवता कौन हैं, तो जो भी आपकी पुरानी परंपरा है उसे ठीक से जानकर आप उसे निभाएं। अपने देवता के यहाँ अथवा देवी के यहाँ साल में कम से कम 1 बार या 2 बार जाने का प्रयास करें। जब भी आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो तो सर्वप्रथम कुल देवता अथवा देवी के वस्त्र और नारियल अलग रख दें। उन्हें याद करके ही उसके आगे का कार्यक्रम करें और जब कार्यक्रम संपन्न हो जाए तो उनके स्थान पर धन्यवाद हेतु जाना चाहिए। अब जो सज्जन यह नहीं जानते या भूल चुके हैं अथवा घर में कोई बताने वाला ही नहीं है कि उनके देवता कौन हैं, तो यह जानने का आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। हमारी धार्मिक परंपरा में किसी भी मांगलिक कार्य से पहले पंच देवता के पूजन का विधान है और पंच देवताओं में गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी दुर्गा हैं। आप किसी शुभ मुहूर्त अथवा काल में इन 5 का ध्यान करके अपने हाथ में थोड़ा जल और एक सूखा नारियल और 1 रुपए का सिक्का रखें और देवता से संकल्प स्वरूप ये प्रार्थना करें कि वह आपके कुल देवता अथवा देवी का ज्ञान आपको करवा दे। मित्रों, 7 दिन के भीतर ही स्वप्न में अथवा जब आप एकांत में हो अथवा तंद्रा की अवस्था में हो तो आपको अवश्य ही आपके देवता अथवा देवी के बारे में आभास हो जाएगा अथवा स्पष्ट रूप से आकाशवाणी होगी। आपको पूर्ण आस्था रखते हुए ऐसा करना है। कहते हैं ना, आत्मा जानामि सर्वम, यानी आत्मा तो सब कुछ जानती है, भले ही उसकी आवाज को आप दरकिनार कर दें। इन 5 में से ही कोई स्वरूप हमारा कुलदेवी या कुलदेवता होता है, या तो वह शक्ति स्वरूपा होता है अथवा नारायण या महेश या ब्रह्म स्वरूप कुल का देवता होता है। तो आपका आत्मा इनमें से जिस देवता के प्रति सहज ही आकर्षित हो जाता है, आपका ध्यान तुरंत ही उसकी तरफ चला जाता है, तो समझ जाइए कि आपके देवता अथवा देवी इन्हीं में से ही किसी का स्वरूप है। इस प्रकार आप बहुत सी अनगिनत समस्याओं से बचे रहेंगे। जिस घर पर अपने देवी या देवता का आशीर्वाद होता है वे घर हमेशा आबाद रहते हैं, उनके वंश की बेल हमेशा हरी रहती है। मित्रों, आज हमारा दूसरा उपचार उन लोगों के लिए है जो बहुत बहुप्रतीक्षित अपना मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी समस्या या बाधा की वजह से ऐसा नहीं कर पाते। तो आज के दिन आप बाजार से एक श्रीयंत्र लेकर आएं। अगर श्रीयंत्र चांदी का लाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। श्रीयंत्र को कच्चे दूध और गंगा जल से स्नान करवाकर अपने पूजा घर में प्रतिष्ठित करें। श्री गणेश लक्ष्मी जी को प्रणाम करके अपने घर के ईशान कोण में भगवान कामदेव को अवश्य प्रणाम करें। श्रीयंत्र का कुमकुम, चावल एवं केसर से पूजन करें। इसके पश्चात जगदम्बा का ध्यान करते हुए संकल्प में अपने घर का निर्माण अथवा उसे खरीदने का बोलकर क्रिस्टल की माला से नवाण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कि कम से कम 11 माला कर दें। और इसके बाद में जब तक आपके घर निर्माण के रास्ते नहीं खुल जाते, आपका बहुप्रतीक्षित सपना साकार नहीं हो जाता, तब तक श्रीयंत्र पर प्रतिदिन केवल 1 माला नवाण मंत्र की करते रहें। आप देखेंगे कि एक तो घर में शांति, सुख और समृद्धि का वातावरण बन रहा है और जगदम्बा आपके स्वप्न को तो अवश्य ही पूर्ण कर देगी। अब दीजिए मुझे आज्ञा, मिलते हैं कल फिर से। श्री माते नमः। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं और जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और आज हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक जानेंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करती है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18, तो 1 और 8 जब आप उनको जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 9, तो 9 मूलांक को आपको देखना है, वही आपकी रीडिंग है। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 2 मई 2022। 2 मई 2022 क्या कह रही हैं ऊर्जाएं नंबर 1 के लिए, और कहा जा रहा है आइसोलेशन। आपका लकी नंबर जो है वो नंबर 3 है और आज के दिन कहीं ना कहीं आपको कोई दुखद समाचार मिल सकता है। आपके करीबी रिश्तेदार में या कहीं पर भी कोई ऐसी घटना आपको आज जो है सुनने को मिलेगी जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होगी। आज आप बहुत सैड फील करने वाले हैं। हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाए या फिर किसी भी प्रकार का ऐसा दुख आपके लिए हो, आपके समक्ष हो, किसी की बीमारी का हो सकता है या किसी प्रकार की दुर्घटना का। तो आज के दिन थोड़ा सा सावधानी बरतें और अपनी एनर्जीज को हाई रखने का प्रयास करें। आज के दिन अगर आप कवच का पाठ करते हैं अपने इष्ट देव का तो आपको लाभ रहेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 2 मई 2022। देखिए कितना पावरफुल है, नंबर 2 और 2022 सब में नंबर 2 है और चंद्रमा का अंक है। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा मूलांक 2 के लिए आज का दिन। और कहा जा रहा है कंट्रोल। कहीं ना कहीं नंबर 2 आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो प्रवृत्ति है कंट्रोलिंग की, आज आपको उससे बचना होगा। कहीं ना कहीं आप जो है, आपको लगता है कि आप अथॉरिटी हैं, आपको अपने कार्यों को सब लोगों को आपके हिसाब से चलना चाहिए या लोगों को आपकी बात माननी चाहिए। तो आज आपको अपना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आज कहीं ना कहीं आपको जो है अपने जो नेगेटिव पैटर्न्स की तरफ जो आपकी एनर्जी जा रही है, आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अथॉरिटी है ना, ये आगे चल के नुकसान दे सकती है। आज के दिन जो ये आप जो सोच रहे हैं, देखिए आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, हम मानते हैं, लेकिन आज के दिन की जो ऊर्जाएं हैं वो ये कार्य करने की बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आज के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो वो जो आत्मसम्मान है ना, वो स्वाभिमान की तरफ जो है परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार के जो है ऊर्जाएं दिखाई दे रही हैं। तो बेहतर है अपने व्यवहार पर ध्यान दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 2 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 3 के लिए। और हमें गाइडेंस दी जा रही है इंटीग्रेशन। कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कार्य करेंगे उसमें अपनी अखंडता को बनाए रखें। अखंडता किस प्रकार से बनाए रखेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जाओं को आपको बैलेंस करना होगा। कहीं ना कहीं आपको पारिवारिक माहौल और कार्य का जो माहौल है, यानी कि अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके ही चलना होगा, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी लाइफ में बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप बैलेंस करेंगे तो ही आप अखंडता को बरकरार रखेंगे, तभी जो है आप ग्रोथ कर पाएंगे, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 2 मई 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 4 के लिए। और हमें ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बता रही हैं गोइंग विद द फ्लो। आपका जो लकी कलर है वो है आसमानी और आपसे कहा जा रहा है कि एज यूजुअल आपका दिन आज गुजरेगा, यानी कि सामान्य ऊर्जाएं रहने वाली हैं। कोई भी नया कार्य शुरू ना करें, किसी भी नए प्रोजेक्ट में हाथ ना डालें, कोई नया इन्वेस्टमेंट ना करें और साथ ही साथ पैसे का लेन देन भी ना करें। कहा जा रहा है कि जैसा आपका दिन सुचारू रूप से चल रहा है, जैसा भी है उसे वैसा ही स्वीकार करें, क्योंकि कोई भी परिवर्तन आज के दिन दिखाई नहीं दे रहा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, यानी कि 2 मई 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बता रही हैं राइपनेस। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 9
और बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट ओरिएंटेड दिन है आज। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपने मेहनत की है आज उसका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है यदि आपने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया होगा तो आज उसकी सफलता आप हासिल करेंगे। अगर आपने व्यवसाय में कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया था तो आप आज से उसमें जो है लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी बता रहा है कि आप जो है आज के दिन अगर कोई भी कार्य शुरू भी करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे सफलता मिलने के चांसेस हैं। अगर आज के दिन आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप गोल्ड में करते हैं या किसी प्रकार के आप फंड्स में करते हैं तो आपको जो है बहुत ही अच्छे बेनिफिट उसके साथ मिलने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 2 मई 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है। और कहा जा रहा है इनर वॉइस, आपका जो लकी नंबर है वो है 2 और आपसे कह रहे हैं कि आज के दिन आपको किसी की नहीं सुननी है, आज के दिन आपको केवल अपने अंतर्मन की सुननी है। आज आप जो भी निर्णय लेंगे, आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें एक बार अपने आप से रीचेक ज़रूर कर लें। इसका मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें, आपके ऊपर अपने इष्ट देव की, साथ ही साथ आपके गुरुओं की कृपा दृष्टि बनी हुई है। तो कह रहे हैं कि आप जो भी निर्णय आज लेंगे, जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे उसमें और किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट ना करें, किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप में ना फंसें, बल्कि स्वयं से निर्णय लेके ही आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता हासिल होगी। अगर मैं बात करती हूँ आध्यात्मिक जगत के लोगों से जो कि आध्यात्मिक स्तर पे कार्य कर रहे हैं, तो आज आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होने वाली है और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और एनर्जीज मिलने वाली हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 2 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए। और हमें बताया जा रहा है इंटेंसिटी, बहुत ही पावरफुल ऊर्जाएं हैं आज आपकी, बहुत ही पावरफुल। और आज आपके जो कार्य पिछले कई समय से जो रुके हुए थे वो पूरे होंगे, उसमें तेजी आएगी। अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में तेजी आएगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आप बहुत जल्दी अपने कार्यों को निपटा लेंगे, आपको सराहना मिलेगी कार्यों की। साथ ही साथ अगर आप आज के दिन कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत ही अच्छी और हाई एनर्जीज आज आपके पास हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि आज जो ये आपकी ऊर्जाएं हैं ये ना केवल आपके बल्कि आपके आसपास के लोगों के भी काम आएगी। हो सकता है कि आपका जो परिवार का कोई भी ऐसा कार्यक्रम है जो आपकी उपस्थिति से ही पूर्ण हो पाएगा, या आपके कार्य क्षेत्र में जो भी कोई कार्य या प्रोजेक्ट जो लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी हेल्प से ही वो पूर्ण हो पाएगा। तो आपको आज के दिन एप्रिसिएशन जरूर मिलने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 2 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 8 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं ऑर्डिनरीनेस, आपका जो लकी नंबर है वो है 8 और आपसे कहा जा रहा है कि आज आप छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें, बहुत ज़्यादा बड़े के पीछे ना भागें, बल्कि आपके आसपास की चीज़ों में ही खुश रहने का प्रयास करें। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि आज के दिन आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और जो आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। ये भी कह रहे हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा कार्य का बोझ रहेगा, लेकिन जो आप अपने आसपास के लोगों के साथ जो आपका व्यवहार रहता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर आप उनको हंसाने की कोशिश करते हैं, या जैसा भी आपका जो लाइटली माहौल बनाने का जो आपका व्यवहार है, उससे आज आपको बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है और जो भी कार्य का तनाव होगा उससे आपको आज मुक्ति मिलेगी। और साथ ही साथ ये भी आ रहा है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यही कहा जा रहा है कि जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें, जो थोड़ी थोड़ी मेहनत जो आपने की है, आने वाले समय में, आज का दिन नहीं है उस चीज़ का, रिजल्ट का दिन आज का नहीं है, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 2 मई 2022 मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा। मूलांक 9 हमारे एपिसोड का अंतिम मूलांक और हमें बताया जा रहा है गिल्ट।
और आपका लकी नंबर है 8। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन बिल्कुल भी आप पछतावे की या गिल्ट की किसी भी प्रकार की नकारात्मक भाव में ना उलझें, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि आज के दिन आपको व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है। कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि कहीं वाद विवाद की स्थिति बन रही है तो अपने आप को वहां से बिल्कुल हटा लें, अन्यथा आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। विशेष तौर पर ये जो है आपको व्यापारिक प्रतिष्ठान की तरफ जो है ये इंडिकेट कर रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में खास तौर पर आपको किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स से बचना है, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आज आपको बचना है, बहस नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो नुकसान होगा। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा हो, आपको बहुत सारी सफलता मिले। मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।